रेले गांव। उस गांव में 7 अगस्त 2025 को एक आवारा कुत्ता अपने मुंह में एक इंसान का हाथ लेकर दौड़ रहा था। उस हाथ को देख करके वहां के लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि इस कुत्ते के मुंह में आखिर इंसान का हाथ कहां से आ गया। कुछ लोगों ने उस हाथ को छीनने की कोशिश किया और उस कुत्ते को मार करके छीन लिया गया। कुछ ही देर के बाद 112 नंबर पर किसी ने कॉल किया। कॉल करने के बाद पुलिस आती है और पुलिस जब आती है तो देखती है कि उस हाथ में चूड़ियां थी और अंगूठी थी, लेकिन ये हाथ किसके हैं और बाकी के बॉडी के पार्ट्स कहाँ हैं। अब पुलिस को ये चुनौती थी कि आखिर ये लाश गया कहाँ। साथियों, आगे की बात समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी बात हम तक अवश्य पहुंचाएं। अब घटना स्थल पर पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाती है और फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और अन्य जो पुलिस वाले का दल होता है उन सबको बुलाया गया है और उचित जांच किया जाता है। पुलिस, डीएसपी, एसएसपी, एसडीएम सारे लोग वहां पर आते हैं और डॉग स्क्वाड की मदद से उस घटना तक पहुंचा जाता है जहां इस हाथ के बाकी के बॉडी के पार्ट्स थे। जब डॉग स्क्वाड आता है तो सूंघता है, तो उसके बाद वो 5 किलोमीटर की एरिया में दौड़ना शुरू करता है। अब जो डॉग स्क्वाड के कुत्ते थे वो लिंगापुर, लींबूगन, हॉल और जंगलों के कुछ इलाके से नदी के किनारे से बॉडी के बाकी पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा करता है। अब लाश तो बन जाता है, परंतु उसका सिर नहीं था। पुलिस के सामने अब ये चुनौती था कि आखिर सिर कहाँ गया है। अब उस लाश को उठा करके पोस्टमार्टम हॉल में रखा जाता है और सारे एरिया में ये खबर फैला दिया जाता है सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के माध्यम से कि अगर किसी के घर की महिला कोई गायब हो तो पुलिस थाना में रिपोर्ट कराए। लेकिन इस बीच 4 अगस्त 2025 को एक व्यक्ति ने पुलिस थाना में रिपोर्ट करवाया था। अब पुलिस का कान खड़ा होता है और उस व्यक्ति के पास पुलिस पहुंचता है। जब पुलिस उस व्यक्ति का पास पहुंचता है तो नाम चलता है कि उस व्यक्ति का नाम वसुराज है और उसने 4 अगस्त 2025 को नज़दीकी थाना में ये रिपोर्ट लिखवाया था कि उसकी पत्नी 3 अगस्त के दिन अपनी बेटी के यहाँ मिलने के लिए गई थी, लेकिन 4 अगस्त के शाम तक वो घर पर लौट कर नहीं आई थी। इसी वजह से उस व्यक्ति ने पुलिस थाना में रिपोर्ट कराया था। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देव अम्मा बताया गया। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ करके जब ले जाता है पोस्टमार्टम हॉल में और दिखाता है कि कहीं ये तुम्हारी बीवी तो नहीं है, तो वो व्यक्ति देखते ही पहचान जाता है कि ये तो उसी की बीवी थी। दरअसल उस लाश के हाथ पर एक ऐसा निशान था जिसको देखते ही पहचान जाता है। लेकिन अब पुलिस के सामने ये चुनौती था कि आखिर ये मर्डर किसने किया, किसने इस औरत की हत्या किया। अब जो जसराज था उसके जो नज़दीकी जो रिलेटिव थे, जो अगल बगल के साथी थे, उन सब को पुलिस अपने रडार पर लेती है। दरअसल बात ऐसा था कि जब उसकी पत्नी 3 अगस्त को उसके बेटी के यहाँ गई थी, उसी वक्त से वो पत्नी गायब थी। पुलिस वालों को बताता है कि दामाद और उसकी पत्नी से अक्सर झगड़ा लड़ाई होते रहता था और दोनों में बनता नहीं था। अब जो पुलिस है उसके दामाद के पास पहुंचती है। दरअसल दामाद एक बहुत ही अच्छा डेंटल डॉक्टर था। उस डॉक्टर का नाम रामचंद्रप्पा था। जब उनके घर पर जाती है पुलिस तो देखती है कि वो तो घर पर थे ही नहीं। पता चलता है कि वो किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। उस मंदिर की जगह का नाम बताया गया धर्मस्थला पर पुलिस पहुंचती है कि कहीं ये डॉक्टर वहां से गायब न हो जाए। पुलिस अब वहीं से इनको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद यहाँ पर लाती है जहाँ पर कोरे गोरे थाना था। अब यहाँ पर लाने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस के पूछताछ करने के बाद जो डॉक्टर थे वो तोते की तरह बोलना शुरू करते हैं और जब बोलना शुरू करते हैं तो पुलिस वाले ये सुन करके हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। दरअसल बात ऐसा था कि
उसकी सास जब उसके घर जाती थी तो डॉक्टर साहब को ये बात पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनको शक हो रहा था कि उसकी सास का अन्य पुरुषों के साथ चक्कर चल रहा है और वो उसकी पत्नी को भी बिगाड़ देगी। दरअसल बात ऐसा था कि डॉक्टर साहब का उम्र था 47 वर्ष और उस महिला का, लक्ष्मी देवम्मा का उम्र था 42 साल, और जिस लड़की से शादी हुआ था यानी लक्ष्मी देवम्मा की लड़की से, उसकी उम्र था 22 साल। बात ऐसा था कि डॉक्टर साहब का जो पहली बीवी थी वो मर चुकी थी, ये दूसरी बीवी थी, और इस बीवी से यानी तेजस्वी से उसकी एक बेटी भी थी। लेकिन जब ये औरत आती थी उसकी सास, तो डॉक्टर और उससे बनता नहीं था और वो मना करते थे कि आप मेरे घर मत आओ, और इस बात को लेकर के अक्सर दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। और इसी बीच डॉक्टर साहब एक कार खरीदते हैं जो कि ब्रेजा होता है, और जो कार खरीदते हैं उस व्यक्ति का नाम होता है सतीश। सतीश एक दिन इनके क्लिनिक में आता है अपनी दांत को दिखाने के लिए, लेकिन वो उनका इलाज ऐसा ही डॉक्टर साहब कर देते हैं कि सतीश बहुत खुश होता है, और खुश होने के बाद बोलता है कि डॉक्टर साहब, अगर आपको भी कोई ज़रूरत हो हमसे तो आप बेझिझक हमसे कहें, हम आपकी अवश्य मदद करेंगे। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि एक कत्ल करना है। तो वो सतीश बोलता है कि कैसी बात करते हैं डॉक्टर साहब, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो 4 लाख रुपए में ये जो कत्ल है ये डील हो जाता है, और डेट फिक्स होता है 3 अगस्त 2025। और वो जो सतीश था वो एक किसान था, उसने अपने एक चाचा का लड़का होता है उसको भी साथ में ले लिया। अब पुलिस सतीश तक पहुंचती है। जब सतीश तक पुलिस पहुंचती है तो उसने किरण नाम के लड़के का नाम लिया कि वो भी इस जो कार्यक्रम हो रहा था, इस कार्यक्रम में वो भी साथ था, क्योंकि कातिल जो कत्ल था एक आदमी से नहीं होने वाला था, क्योंकि उस लाश को ऐसी डिजाइन से काटा गया था कि ऐसा लगता था कि किसी प्रोफेशनल आदमी ने इसका कत्ल किया है। सतीश आगे बताते हुए शुरू करता है, उसने कहा कि जब 3 अगस्त को उसकी सास डॉक्टर साहब के घर गई थी तो वो शाम को अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी और बोली कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप मेरे गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठती है, गाड़ी कुछ दूर तक जाती है तो सतीश उसी गाड़ी में था, और सतीश और किरण ने दोनों मिल करके उस महिला के साड़ी से उसके गला को घोट देते हैं, और गला घोटने की वजह से वो महिला गाड़ी में ही मर जाती है। अब लाश को कहीं फेंक नहीं सकते और पानी में भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो फूल करके ऊपर आ सकती थी, और लाश कहीं फेंका जाए तो वो पहचान में आ जाएगी। इसी वजह से वो गाड़ी फार्म हाउस तक जाती है, और फार्म हाउस में लाश को रखा जाता है। लाश को रखने के बाद एक धारदार हथियार को खरीदा जाता है। धारदार हथियार से, क्योंकि डॉक्टर को बहुत अच्छा से नॉलेज था कि कौन चीज़ कहाँ से काटना है, हाथ को अलग, पैर को अलग, घुटने को अलग, गर्दन को अलग, माने सभी शरीर के अलग अलग टुकड़े कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जो पास वाला जंगल था, नदी का किनारा था, उस एरिया में प्लास्टिक के थैले में रख करके लगभग 19 टुकड़े थे, और 19 टुकड़े को अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। लेकिन अभी तो 18 ही टुकड़े बरामद हुआ था, लेकिन 19वां टुकड़ा जो सर था वो अभी तक से बरामद नहीं हुआ था। लेकिन फिर जब खोजा गया डॉग स्क्वाड की मदद से, डॉक्टर के बतलाने के अनुसार, तो वो सिर को भी बरामद कर लिया गया। इस बीच पुलिस को डॉक्टर तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने इतना अच्छा तरीके से डिजाइन किया था कि किसी को शक ना हो। लेकिन जब वो लाश फेंकने के लिए जा रहा था अपनी कार को लेकर के, तो उस टाइम गाड़ी का नंबर भी चेंज कर दिया था, नंबर फेक था। जब पुलिस टीम उस नंबर को ट्रैक करती है तो पता चल जाता है कि वो नंबर फेक है, लेकिन गाड़ी का डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि गाड़ी को देखने के बाद समझ में आ जाता था कि गाड़ी यही है। सीसीटीवी कैमरे के अनुसार उस गाड़ी को पहचाना गया। लेकिन जब पुलिस गई डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर के क्लिनिक के पास, तो वो गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। खड़ी होने के बाद जब गाड़ी का डिटेल निकाला जाता है तो वो गाड़ी सतीश नाम के व्यक्ति के नाम से था, और सतीश इस डॉक्टर को बेच दिया था वो गाड़ी को, और उसी गाड़ी के जरिए इस डॉक्टर तक पहुंचा जा सका। अगर वो कुत्ता इस लाश को लेकर के, उस हाथ को लेकर के उस गांव में नहीं घूमता तो आज तक से वो
व्यक्ति अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते पागल हो गया होता, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन कातिल कितना भी शातिर हो, कानून के हाथों से दूर नहीं हो सकता और एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सचेत रहें, अपने अगल-बगल जागरूकता फैलाए रहें। बाकी आप सभी का इस वीडियो के प्रति राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।